मोदी ने जयंत चौधरी का जीता दिन। INDI को छोड़ NDA में शामिल होंगे जयंत चौधरी। इस वक्त किसानों में सरकार को लेकर नाराजगी है। लोकसभा चुनाव में काफी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार के एक ऐलान ने सभी किसानों की नाराजगी को खत्म कर दिया है। यहाँ तक कि उनके खिलाफ बनी गठबंधन INDI के नेता जयंत चौधरी का दिल भी प्रधानमंत्री जीत चुके हैं। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मरणोपरांत देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। PM की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि दिल जीत लिया। 2024 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दिया गया ये 10वां भारत रत्न है। इससे पहले 3 फरवरी को बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार, उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या फिर देश के गृह मंत्री, यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे थे। हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनका प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। वहीं आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपायों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसने भारत को वैश्विक बाजार के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है, जिन्होंने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। इसके साथ ही PM मोदी ने आगे लिखा, ये बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में हमारे देश में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। चलिए अब सबसे पहले आपको पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति के बारे में बताते हैं। चौधरी चरण का जन्म 23 दिसंबर 1909 को बाबूगढ़ छानवी के पास उस वक्त के नूरपुर तहसील हापुड़ गाजियाबाद के एक जाट परिवार में हुआ। चौधरी चरण सिंह के जन्म के 6 वर्ष बाद उनके पिता नूरपुर से जानी खुर्द के पास भूपगढ़ी में आकर बस गए थे। यहीं से परिवेश में उनके मन में गांव, गरीब और किसानों के शोषण के खिलाफ संघर्ष का विचार पैदा हुआ। उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान किसानों के मुद्दे पर अपनी आवाज को मुखरता से उठाना शुरू कर दिया था। चौधरी चरण सिंह ने अपने वक्त में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को धूल चटाने के लिए अजगर का फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूले का अर्थ जातियों से था। उन्होंने अहिर, जाट, गुजर और राजपूत के जाने को अजगर का नाम दिया था। चौधरी चरण सिंह का ये फॉर्मूला पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सफल रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की राजनीति से लेकर देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री पद पर आसीन होकर इतिहास रचा था। उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1990 तक भारत की बागडोर संभाली थी। अब बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की, जिन्होंने
भारत की आर्थिक स्थिति को इतना मजबूत किया कि इसको लेकर आज भी उन्हें सराहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। 28 जून 1921 को तत्कालीन हैदराबाद राज्य, जो अब तेलंगाना है, के वारंगल जिले के वांगारा गांव में जन्मे राव का कई दशकों तक उल्लेखनीय राजनीतिक करियर रहा था, जिस दौरान उन्होंने भारतीय राजनीति और आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राव अपनी बौद्धिक और बहुभाषी क्षमताओं के लिए काफी मशहूर थे। उन्हें तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, द्रविड़, एवं इंडो यूरोपीय भाषाएं सहित करीब 18 भाषाओं की जानकारी थी। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कानून में पूरी की और कम उम्र में कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रधानमंत्री के रूप में राव का कार्यकाल उनके द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। 1991 में भारत को काफी गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। उस वक्त देश के सामने उच्च महंगाई, कम विदेशी मुद्रा भंडार और बाहरी कर्ज चुकाने में विफलता के जोखिम जैसी कई कठिन चुनौतियां थी। तब राव ने अपने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने के लिए व्यापक उदारीकरण उपायों को लागू किया। इस सुधार में अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलना, घरेलू बाजार को विनियमित करना और व्यापार व्यवस्था में सुधार करना शामिल था। उनकी नीतियों ने भारत के बाद के आर्थिक विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण की नींव रखी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सबसे बड़ा दांव चल दिया है, जिसके बाद ना जाने विपक्ष के कितने ही प्लान्स फेल होने वाले हैं। वहीं आपको बताते चलें कि पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि आरएलडी नेता जयंत चौधरी और उनकी पार्टी एनडीए में शामिल हो सकती है। वहीं आज पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस सवाल पर कहा कि किस मुंह से मना करूं। खैर, अब देखना होगा कि जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव में INDI में रहते हैं या फिर एनडीए में शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।